टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां महालक्ष्मी गौरी और मां सिद्धिदात्री देवी का किया पूजन। राम रमापति बैंक में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की रही धूम। बाल स्वरूप में प्रभु का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में 9वीं तिथि पर देवी स्वरूप नौकन्या और भैरव बाबा का हुआ पूजन। मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर कलश यात्रा का किया नेतृत्व। प्रभु श्री राम की महाआरती कर जय श्री राम का गूंजा नारा। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की 9वीं पर भक्तों ने मां महालक्ष्मी गौरी व मां सिद्धिदात्री देवी का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में बाबा भोले की नगरी काशी मां भगवती की आराधना में तल्लीन है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां भगवती के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन के क्रम में 9वीं तिथि पर मां महालक्ष्मी गौरी के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में मां का प्रसिद्ध मंदिर लक्सा लक्ष्मी कुंड क्षेत्र में स्थित है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भोर में मां को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराया गया। इसके बाद सुगंधित पुष्पों से मां की दिव्य झांकी सजाई गई। मंगला आरती के पश्चात मंदिर का पट खोल दिया गया। बड़ी संख्या में कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने मां की जय जयकार करते हुए मां के चरणों में शीश नवाया। देवी की कृपा होने पर भक्त को धन की कमी नहीं होती है। देवी की कृपा से वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वो वाला नहीं बच जाएगा। वो वाला हमें लगा था ना जो साथ में भी जाएगा वो भी जाएगा। किस तरह का आज माँ के दरबार में चल रहा है दर्शन? आज नवरात्रि के आखिरी दिन महागौरी श्री महालक्ष्मी माता का दर्शन होता है। उसी के उपलक्ष्य में इनका भव्य श्रृंगार व आरती उतारा गया है। इनके दर्शन मात्र से ही बहुत सारे धन संबंधी दोष विकार दूर हो जाते हैं और साल भर लोगों के घर में सौभाग्य व धन वैभव बना रहता है। आज के दर्शन पूजन से खास क्या लोगों को लाभ मिलता है? आज के दर्शन पूजन से धन संबंधी रोग विकार दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये आज के दिन का विशेष महत्व है। आज मंदिर बहुत सही खुला है। आज मंदिर आपको 4:30 बजे से खुला हुआ है और रात 12 बजे तक अनवरत माता का दर्शन होता रहेगा। इसी कड़ी में भगवती के दुर्गा स्वरूप के दर्शन के क्रम में मां सिद्धिदात्री देवी के पूजन की मान्यता है। काशी में माता सिद्धिदात्री देवी का मंदिर मैदागन गोलघर में स्थित है। मान्यता अनुसार 9वीं तिथि पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया और मां को प्रिय नारियल, चुनरी, गुड़हल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद अर्धनारीश्वर कहलाए। भगवान शिव को मिले 8 सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व शामिल है। मां सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। मां के 4 हाथ हैं। मां ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? इस समय वासंतिक नवरात्र चल रहा है। आज अंतिम दिन माँ जगदम्बा श्री सिद्धि माता जी का दर्शन पूजन का प्राविधान है। जो भक्तगण किन्हीं कारणवश आप देवियों का दर्शन नहीं कर पाए हैं,
वह अंतिम दिन माँ जगदम्बा का दर्शन करके उनको 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्तगण आते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद उनको मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी क्या खास मान्यता है यहाँ का? ये मान्यता हमारे दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता है। नवरात्र के अंतिम दिन माँ जगदम्बा का ही दर्शन पूजन का प्राविधान है। राम रमापति बैंक में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की धूम रही। बाल स्वरूप में प्रभु का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। बाबा भोले की नगरी में स्थित राम रमापति बैंक में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की धूम रही। इस वर्ष 98वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रात्रि में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम प्रभु को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराते हुए बाल स्वरूप में प्रभु की अद्भुत झांकी सजाई गई। इसके पश्चात प्रभु श्री राम को पालने में विराजमान किया गया और उन्हें विविध प्रकार के भोग अर्पित किए गए। प्रभु की इस अद्भुत झांकी का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। रात्रि में राम रमापति बैंक प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। प्रभु का जन्म होते ही घंट, घड़ियाल, शंख की ध्वनि गूंज उठी और हर किसी ने एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया। दशाश्वमेध त्रिपुरा भैरवी इलाके में 1926 में स्वर्गीय दास छन्नूलाल द्वारा स्थापित राम रमापति बैंक है। आम बैंकों की तरह यहां भी लोन मिलता है, जिसमें भक्त के रूप में उपभोक्ता अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लेते हैं। उस कर्ज को अदा भी करते हैं, बदले में उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण होने का फल मिला होता है। ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो किसी भी प्रकार के मौद्रिक लेन देन को स्वीकार नहीं करता है। इसके बजाय इस बैंक में खाता धारक एक खास तरह की ल्यालसाही से राम राम लिखकर बैंक में जमा करते हैं। बैंक राम राम लिखे कागज के पन्नों को गुणों की जमा राशि मानता है। माना जाता है कि इस बैंक के खाता धारक अपने द्वारा कमाए गए ब्याज से जन्म और मृत्यु के चक्र से आराम और मुक्ति पाते हैं। राम रमापति बैंक अपना 98वां 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव मना रहा है, जो आज रामनवमी 6 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 15 अप्रैल तक चलेगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन है। 6 अप्रैल से आज जो राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें प्रातःकाल भगवान की मंगला आरती हुई। भगवान का दोपहर में भगवान का जन्म भक्तों के बीच में हुआ। नए कर्जों का वितरण, जिसमें जाप, पाठ और लेखन है, जो बिना मुहूर्त के साल में एक दिन सिर्फ रामनवमी वाले दिन दिया जाता है, वह निरंतर चालू है, जो रात्रि 8 बजे तक दिया जाता रहेगा। और यह 98वां वार्षिक उत्सव है और इन 98 वर्षों में लाखों लोगों द्वारा राम रमापति बैंक में लिखित राम नाम की जो संख्या है, वह 19 अरब 49 करोड़ 59,25,000 पहुँच चुकी है। यह राम नाम कौन है? यह हस्तलिखित राम नाम, जो किसी डॉट पेन या फाउंटेन पेन से नहीं लिखा गया है। यह देसी कलम से, जैसे अनार, सरकंडा, क्रिच आदि कलम से गंगा जल में घोले जाने वाली स्याही से लिखा हुआ है, जो विशेष नियमों में बंध के लोग बड़े श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ लिखते हैं। बिना किसी जाति और धर्म और संप्रदाय के भेदभाव के राम रमापति बैंक में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। बस शर्त यह है कि आपको यहाँ के नियमों का पालन करना होगा और रामलला में आपकी आस्था, भक्ति और समर्पण होना चाहिए। तो पिछले 98 वर्षों में नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और लोग लाभान्वित होते रहते हैं। राम रमापति बैंक बिना किसी प्रचार प्रसार से अपनी 6वीं पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है
चूँकि राम रमापति बैंक की स्थापना हमारे दादाजी के दादाजी दास छन्नूलाल जी के द्वारा हुई थी और यह हस्तलिखित राम नाम का संग्रह जो 19 अरब से ऊपर है। बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में नवमी तिथि पर देवी स्वरूप 9 कन्याओं और भैरव बाबा का पूजन हुआ। श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्र का 9 दिनों का पर्व रविवार को नवमी कन्या पूजन के साथ संपन्न हुआ। 9 दिनों तक देवी मां के अलग अलग रूपों की आराधना के बाद पर्व के आखिरी दिन, जिसे नवमी कहा जाता है, धूमधाम से देवी मां की विदाई की जाती है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को देवी के अलग अलग रूपों में श्रृंगार कर उन्हें पूजा जाता है, जिसे नवमी कन्या पूजन कहते हैं। इसी कड़ी में रविन्द्रपुरी स्थित विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में सुबह आश्रम की साफ सफाई और दैनिक आरती पूजन के बाद नवमी कन्या पूजन की शुरुआत हुई। यहाँ के पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज बाबा सिद्धार्थ गौतम राम की देखरेख व मार्गदर्शन में नवमी पूजन का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी 9 कन्याओं का श्रृंगार कर उन्हें देवी रूप में और एक बालक का श्रृंगार कर उन्हें भैरव बाबा के रूप में प्रतिष्ठित करने के साथ हुआ। स्वयं पीठाधीश्वर द्वारा सभी देवी स्वरूप में बाल कन्याओं और भैरव रूप में बालक के पांव पखारे गए। तत्पश्चात सभी 9 देवी और भैरव जी की विधि सम्मत पूजा कर उनकी आरती की गई। इसके बाद विभिन्न पकवानों का भोग लगाया गया और उन्हें तृप्त कराकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया गया। अघोरपीठ में मनाए गए इस नवमी कन्या पूजन के दौरान लगातार जय मां सर्वेश्वरी और हर हर महादेव का उद्घोष लगता रहा। बाद में भंडारे के तहत हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर कलश यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं प्रभु श्री राम की महाआरती कर जय श्री राम का नारा लगाया। महिलाओं के सिर पर राम और जानकी की प्रतिमा, कलश, हाथों में गदा और राम ध्वजा के साथ जब श्री राम आश्रम से श्री राम संस्कृति कलश यात्रा निकली तो पूरा वातावरण राममय हो गया। रामपंथ की ओर से दलित परिवार, आदिवासी परिवार की ओर से निकाली गई कलश यात्रा की विशेषता थी कि नेतृत्व नाजनीन अंसारी ने किया। रामध्वजा के साथ जय श्री राम का जयकारा गूंज रहा था। मुंशी प्रेमचंद्र का गांव लम्ही को गोटने यानी परिक्रमा की परंपरा को निभाते हुए यात्रा के माध्यम से गांव के चारों ओर राम नाम की लकीर खींची गई। घर घर राम की पूजा को अनिवार्य बनाने की पहल की गई। इस मौके पर रामपंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव ने कहा कि रामपंथ राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रहा है। इस हर घर में भगवान श्री राम के परिवार की पूजा होने लगेगी तो श्री राम के महान आदर्शों को घर घर में स्थापित किया जा सकेगा। इससे परिवार बचेगा। रामपंथ के आचार्य डॉक्टर कविंद्र नारायण ने कहा कि दुनिया भगवान राम के ही रास्ते पर चलकर शांति और समृद्धि की ओर जा सकती है। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर नजमा परवीन, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, ज्ञान प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। आज श्री राम नवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम संस्कृति एवं कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आप देख रहे हैं महिलाएं एवं पुरुष शामिल हैं। और आज हम लोगों ने पूरे शहर में, पूरे गांव में ये ध्वजा यात्रा निकाल करके ये संदेश दिया है कि भगवान श्री राम से जुड़े। और भगवान श्री राम एक ऐसा नाम है जिससे हर वर्ग, जाति, धर्म बिना किसी भेदभाव के लोग जुड़ जाते हैं और उनका नाम लेने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। देखिए, ये है श्री राम नवमी के अवसर पर
भारतीय संस्कृति और समरसता की यात्रा है और इसको लेकर के जो हम लोगों ने अभी पूरे गांव का भ्रमण किया है वो सामाजिक रूप से ग्रामीण परिवेश के लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि भक्ति जागरण काल एक हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है, जिसके तहत हम भक्ति जागरण के माध्यम से समाज का जागरण करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। और इसमें भगवान श्री राम सबसे यथोचित और सबसे उत्तम हमारे चरित्र हैं, जिनके लिए हम ये कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचा करके, गांव-गांव तक पहुंचा के, घर घर तक पहुंचा करके हम देश और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। और देश और राष्ट्र में जो आज आतंकवादी गतिविधियां व्याप्त हैं या जो असामाजिक गतिविधियां व्याप्त हैं या जो युवकों में कुरीतियां आ रही हैं, उसको हम राम के आदर्श को प्रदर्शित करके उसको हम बहुत अच्छे से और बहुत संतुलित तरीके से उसको हम सुरक्षित और संरक्षित और सुधार सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य हमारी यात्रा का है। इसी कड़ी में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ पूरे देश में कट्टरपंथी मौलानाओं ने नफरत की आग जला रखी है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं की श्री राम आरती का आयोजन लम्ही के सुभाष भवन में किया गया। सजावटी थाल, खूबसूरत रंगोली, उर्दू में लिखा श्री राम मुस्लिम महिलाओं की श्रद्धा को व्यक्त कर रहा था। आज मुस्लिम महिलाएं खुश थीं क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और उसमें उनको भी अधिकार मिला है। नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में भगवान श्री राम की आरती उतारी। उर्दू में लिखी राम आरती को मुस्लिम महिलाओं ने गाया। राम जी के जन्म पर सोहर गाए गए और जय सिया राम का नारा लगा। इस अवसर पर नाजनीन अंसारी ने कहा कि अरबी, तुर्की, मुगल लुटेरे आए, आक्रमण किया, राज किया, बहुतों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अरबियों और तुर्कियों की संस्कृति को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। राम भारत की संस्कृति के पर्याय है, हमारे पूर्वज हैं। हम अपनी परंपराओं और पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? जब जब हम राम जी की आरती करते हैं तब तब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे पूर्वज राम भक्त थे, हम भी हैं। आज वक्फ बोर्ड में सुधार से हम खुश हैं। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है। राम का नाम ही संघर्ष को खत्म करने वाला है। वक्फ बिल पास होने की वजह से राम जी की आरती कर शुक्रिया कर रहे हैं। सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नगीना बेगम, चांदनी रुखसाना इत्यादि लोग मौजूद रहे। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, को भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, ना उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, ना ज़मीन जायदाद अलग हो सकता है, ना खून खानदान अलग हो सकता है, ना उनका डीएनए अलग हो सकता है, ना उनके पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था
और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफरत फैलाने के, नफरत की आग पर पानी फेर दिया है। और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज वो जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जमीन, जिस जमीन की तुम वकालत कर रहे हो, वो जमीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यही के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के जमीनों की चर्चा करो। किसकी आरती कर रही है, क्या संदेश है? आज हम लोग प्रभु श्री राम की महाआरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता। और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीज़ों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं। नवमी तिथि पर बसियौरा पूजन के बाद महिलाओं ने माता शीतला का दर्शन पूजन कर प्रसाद अर्पित किया। नवमी तिथि के अवसर पर बसियौरा पूजन के बाद महिलाएं प्रतिवर्ष माता शीतला का दर्शन पूजन करती हैं। इसी क्रम में शीतला घाट स्थित शीतला मंदिर में माता शीतला का दर्शन पूजन करने भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ी। देर रात तक घरों में पूजन अर्चन कर तरह तरह के पकवान बनाकर मां को अर्पित किया गया। हाथों में माला, फूल, पूरी, हलवा, गुलगुला, नारियल लेकर भक्त जय जयकार के बीच मंदिर पहुंचे और माता को अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत ने बताया कि माता शीतला का इस तिथि में दर्शन पूजन करने से व्यक्ति निरोग रहता है, परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये आज बसियौरा का दर्शन होता है माता का। ये चैत्र नवरात्र का ये नवमी है, तो इसमें माता का विशेष दर्शन होता है। चैत्र में क्या होता है इसमें माता का रात में लोग व्रत रह करके माता का पूजा करती है और सुबह आगे माता का बसियौरा पूजन करती है। और इसमें पूरी, हलवा, नेवर, गुलगुला वगैरह और ऐपन होता है हल्दी का। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के इसमें? जो कि अब इसके बाद जो रोगों का वो चलेगा महीना, रोग वगैरह भी हावी रहती है, तो इसलिए माता का ये विशेष अनुष्ठान करके ये माता की कृपा लोग प्राप्त करते हैं कि जिसमें रोग भय है ये सब न रहे और समृद्धि की कामना हो। यहाँ वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance.
Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। Safe transportation. AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनवमी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से रामनवमी पर्व पर अंबिया मंडी शीतला मंदिर के पास से भव्य शोभा यात्रा संतोष निगम की अगुवाई में निकाली गई। भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर ये यात्रा निकली, जिसमें संगठन के दर्जनों लोगों को अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। एक ही नारा एक ही नाम के उद्घोष के साथ बाजे गाजे के साथ ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहराबीर आजाद पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। किस तरह का ये यात्रा है आज? जैसा कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में आज रामनवमी का उत्साह मनाया जा रहा है। आपको भी पता होगा, ये सनातन पे बहुत बड़ी विषय की है
इसीलिए जो है हम लोग सनातन से पद यात्रा निकाले रामनवमी के लिए। क्या संदेश दे रहे हैं यात्रा के माध्यम से? यात्रा आपको पता ही है क्या समय आ गया है एकजुट होकर रहने का, वही कहावत है ना, कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे। किस तरह का यात्रा निकाला? ये श्री रामचंद्र की जन्म उत्सव हम लोग मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और अपने जो सूबे के मुखिया हैं उनका भी यही कहना है, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के साथ आज जो है जितने भी अपने सनातन भाई हैं, अब समय आ गया कि एकजुट रहने का वक्त है इस समय। सुंदरपुर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाया गया। प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने हेतु जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में रविवार को सुंदरपुर के ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे। डॉ विजय विक्रम प्रताप राय ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में गैर संचारी रोगों, शुगर, बीपी, कैंसर, टीबी, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, 30 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के रक्त, आंखों की जांच, मोतियाबिंद की पहचान और ऑपरेशन व चश्मों के हेतु परामर्श, निक्षय पोषण योजना में वंचित मरीजों के बैंक खाते को पोर्टल पर अपडेट करने, कुपोषित, कुष्ठ रोगी की पहचान आदि सेवाएं मुहैया कराई गई। शिविर में ई संजीवनी पोर्टल पर ई कंसल्टेंसी का कार्य किया जा रहा है। आभा आईडी जनरेट करवाई गई, साथ ही आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। मेडिकल टीम को निर्देशित किया गया है कि शिविर से 3 दिन पहले गतिविधि शुरू की जाए। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण सहित अन्य कार्य 100% पूरा किया जाए। शिविर के दौरान इसे अंतिम रूप दिया जाए। ये इनकी गलती नहीं है, नहीं सर, आ जाएगा। आइवरमेक्टिन होना चाहिए, और आज नहीं, आइवरमेक्टिन रेगुलर होना चाहिए। आप जिसको अल्बेंडाजोल दें, आइवरमेक्टिन साथ में देंगे तो वो फलतेगा नहीं बाद में। अगर सिर्फ अल्बेंडाजोल देंगे तो कीड़े मरेंगे, लार्वे बच जाएंगे, लार्वे पूरा कीड़ा बनेंगे। 3 साल का जो डोज ले रही होगा आइवरमेक्टिन उनको नीड नहीं। कौन 3 साल का ले रहा है डोज? जो 3 साल से हम लोग मैक्सिमम ग्राउंड लेवल पर खिला चुके हैं। हम लोगों में कोई नहीं, ये जितने लोग बैठे हैं किसी ने नहीं खाया। आप अल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन देंगे, ठीक है सर, तो फिर वो लार्वा मर जाएंगे और आदमी 6 महीने के लिए मुक्त हो जाएंगे। आज जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सर, ये हर संडे को जो हमारे मरीज होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो संडे के अलावा किसी और दिन फ्री नहीं हो पाते, उनको दवा नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए संडे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया था, जिससे हर संडे को हम लोग इस मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक करते हैं, जिससे सभी लोगों को सब बराबर लाभ मिल सके। आज कोई विशिष्ट अतिथि भी आए थे? हाँ, आज माननीय विधायक जी आए थे। माननीय विधायक जी अक्सर निरीक्षण के लिए आते रहते हैं और उसी के हिसाब से आज भी आए थे जी, माननीय विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव जी। अच्छा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जैसे हमारा जो कम्युनिटी में कोई भी लोग किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न हो सके, इसलिए कि अगर जैसे जो मैंने पहले ही बताया कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कई संस्था में काम कर रहे हैं, किसी नौकरी वाले लोग हैं, उनको संडे के अलावा कभी छुट्टी नहीं मिल पाता है, तो वो लोग अपना जांच दवा सही प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाते हैं। तो संडे को ओपन करने से उनको छुट्टी मिलती है, तो वो संडे को आके अपना जांच करा सकते हैं और डॉक्टर को दवा दिखा के दवा भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट? हाँ, फ्री ऑफ कास्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, इनके लिए कुछ लाना भी होता है? नहीं, पेशेंट को कुछ पेशेंट को हेल्थ कार्ड या कुछ इस टाइप? नहीं, पेशेंट को जैसे जनरल पेशेंट कोई आ रहा है, पहली बार आ रहा है, तो उसको कुछ नहीं लाना है। अगर उनका कुछ जैसे बीपी या शुगर डायग्नोस होता है, तो उसका हम लोग एक हेल्थ कार्ड बनाते हैं, जिसपे 1 महीने की दवा फ्री दी जाती है। तो अगर वो उनकी दवा कंटिन्यू हो गई है, तो वो कार्ड उनको जब भी आएंगे तो कार्ड लेके आएंगे, उस पर उनका दवा क्या चल रहा है, क्या उनका रीडिंग, पिछला रीडिंग क्या है, उस पर पूरा हम लोग लिखे रहते हैं जी। मतलब चेकिंग वगैरह भी होता है, ब्लड टेस्ट? हाँ, लैब की सेवाएं सभी फ्री हैं और वो भी होता रहता है। तो उसका किसी को मान लीजिए कोई बड़ा रोग हो गया, जी जी तो हॉस्पिटलाइज होना है, उसके जी, लिए क्या है? नहीं तो बड़ा रोग हो गया तो हमारे और भी अपर वो है CSC है, जिला अस्पताल है, जैसा जिस प्रकार का रोग है हम लोग
उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने यहाँ रेफर कर देते हैं। रामनवमी के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त ने माथातो संघ दालमंडी दशाश्वमेध क्षेत्र में पैदल गश्त की। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने रामनवमी के दृष्टिगत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने रामनवमी पर्व के दृष्टिगत रामापुरा, गुदौलिया, दालमंडी, नई सड़क, दशाश्वमेध घाट आदि क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दालमंडी में अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण को लेकर थाना प्रभारी चौक को फटकार लगाई तथा निर्देश दिए कि गलियों में किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निरंतर भ्रमणशील रहकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की चेकिंग करें और उन्हें समय समय पर ड्यूटी के संबंध में ब्रीफ करते रहें। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूपी 112 की अतिरिक्त पीआरबी गाड़ियों को ड्यूटी लगाई गई। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों द्वारा भीड़ पर निगरानी रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के प्रति विनम्र, सहयोगात्मक और संवेदनशील व्यवहार बनाए रखें। इस दौरान पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव वंशवाल, संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। कल रामनवमी आज किस तरह का प्रशासन अलर्ट पर है सर? देखिए, कल रामनवमी का त्यौहार है, सभी लोग धूमधाम से मंदिरों में जाते हैं। इसके मद्देनज़र आज पूरे शहर में फुट पेट्रोलिंग हो रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं, निश्चित इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस की गश्त हो रही है और हमारे जो ड्रोन्स हैं उनके माध्यम से भी पूरे शहर पर नज़र रखी जा रही है। जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनकी निगरानी की जा रही है। और कल भी मंदिरों में महिला पुलिस की और अन्य जो हमारी पुलिस है उसकी तैनाती वहाँ पर रहेगी। पीएसी के जवान भी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किए गए हैं। कुछ क्यूआरटी की टीम्स भी बनाई गई हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता इंतजाम कर दिया गया रामनवमी को। बिल्कुल पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और सुनिश्चित करेगी कि सकुशल लोग मंदिरों में दर्शन करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां महालक्ष्मी गौरी और मां सिद्धिदात्री देवी का किया पूजन। राम रमापति बैंक में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की रही धूम। बाल स्वरूप में प्रभु का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में 9वीं तिथि पर देवी स्वरूप नौकन्या और भैरव बाबा का हुआ पूजन। मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर कलश यात्रा का किया नेतृत्व। प्रभु श्री राम की महाआरती कर जय श्री राम का गूंजा नारा। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।